सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक हुआ था, मेरे पास जो हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक है वो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये वाली बातें बता चुका हूँ। मैंने तुम्हें वो पॉइंट भी बताया था कि एक जो कंज्यूमर है वो कहाँ पे जाके अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, आज एक हेडिंग डाल लो, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका नॉर्मल सा मेरे पास मतलब क्या है कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक्चुअल मतलब क्या निकल के आता है। ठीक है, सुनो नॉर्मल सी बातें बोलूंगा भाई कि अगर मैं कभी बोल दूं कि कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या फिर मैं बोलूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, तो मेरे पास जब भी कोई एक कंज्यूमर किसी भी एक गुड्स की एक मान लो स्टैंडर्ड यूनिट को इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो तुम्हें एग्जाम्पल नहीं आता ना, तो एक कोई सी स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, किसी गुड्स की स्टैंडर्ड यूनिट एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो उसको कंज्यूम करता है, ठीक है, वो भी कंटिन्यूसली कंज्यूम करता है, ठीक है, तो भाई उसके बाद में देखो अब कंज्यूम करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वो अपने गिवन अमाउंट पे जितना उसके पास पैसा है उस पैसे के हिसाब से वो सेटिस्फाई हो जाता है। बस मारिए, देखो एक्चुअल में बताओ तुम्हारे पास होता क्या है। जैसे मान के चलो मैं तुमसे बोल दूं कि एक कंज्यूमर है, ठीक है, वो मान लो कि वो चाहता है कि उसके 2 रुपए के हिसाब से ना 2 रुपए में उसको मान लो 5 यूटिल मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? 5 यूटिल। ठीक है, हम यूटिलिटी को यूटिल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलो भाई उसने अपने 2 रुपए खर्च किए, ठीक है, चलो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 10 रुपए की बात लेके चल रहा हूँ कि बर्गर 10 रुपए का एक आता है, ठीक है, उसने अपनी ये एजम्पशन बना रखी है, उसने अपने एजम्पशन में बोला है कि भाई उसके जो 10 रुपए ना उसमें उसको कम से कम 5 यूटिल मिलना चाहिए। ठीक है, कम से कम क्या उसको 5 यूटिल मिलना चाहिए। अगर उसको उससे ज्यादा मिलता है, ठीक है, तो उस टाइम सेटिस्फाई नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक, लेकिन अगर उससे मान लो उसके बराबर मिल जाए, ठीक है, उसके जस्ट बराबर मिल जाए तो क्या है उस टाइम वो सेटिस्फाई हो जाएगा। वो चाहता है कि जब वो 10 रुपए खर्च करे ना तो उसे कम से कम 5 यूटिल मिले। ठीक है, कम से कम 5 पॉइंट तक मिले, मतलब कि ना जैसे उसने बर्गर खाया ना तो जब वो 5वें पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन है रियल लाइफ में नहीं होते। हम मार्केट जाते हैं नॉर्मली बर्गर खा के आते हैं, ठीक है, और इनकी 15-16 खाए जा रहे हैं, एक खा के आगे बहुत है, इसलिए हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वो भी जो तुम्हारे पास माइक्रो है ना उसका यूज है, जो मैक्रो है उसका यूज है आगे। सुनो, तो मैंने क्या बोला भाई कि वो चाहता है कि 10 रुपए में उसको 5 यूटिल मिल जाए। ठीक, मान के चलो उसने जब उसने पहले यूनिट की कंजप्शन की ना तो उसको मान लो 15 यूटिल मिले। कितना यूटिल में भाई? 15 यूटिल। मैं बता रहा हूँ जो तुमसे कहता हूँ ना यूटिलिटी को अब मैं यूटिल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी हम पॉइंट देंगे, मान लो उसने जो पहली यूनिट है जब उसने उसको कंज्यूम किया, ठीक है, पहली यूनिट को कंज्यूम करने पे उसको मिले 15 यूटिल। ठीक है, दूसरे पे मिले 12, तीसरे पे मिले 8, ठीक है, चौथे मिले मान के चलो 6 और 5वें मान लो 5। ठीक है, ऐसा मिल गया। तो अब क्या होगा, 5 जो पॉइंट है ना वो 5वें पे सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई पिछला वाला टॉपिक कौन सा, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, तो मैं तुम्हें इसमें बता रखा था रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। भाई जिसकी क्लास छूटी है देख लेना एक बार। ठीक है, जो तुम्हारा टीयू और जो एमयू है, टीयू और एमयू के अंदर मैं तुम्हें बात बताता है क्या होता है। जब भी टीयू एमयू, जो तुम्हारा टीयू है मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, और एमयू तुम्हारा 0 होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो उस टाइम वो होता है सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे। ठीक, लेकिन अगर मैं बात कर दूं भाई कि मैं नॉर्मली ऐसे बोलूं कि बताओ ऐसा कब हो सकता है, ठीक, तो मैंने तुम्हें पहली कंडीशन ये बता दी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन भी होती है। ठीक है, हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाला ना जो मैं लिखवाया तुम्हें कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये तुम्हारी हेडिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर जो तुम्हें बातें बता रहा हूँ ना वो मेरे पास होता क्या भाई, इसमें हम पहले बात करेंगे इन केस ऑफ 1 गुड्स, ठीक है, फिर दूसरी बात करेंगे इन केस ऑफ 2 गुड्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं लिखो इसके अंदर, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when given his income and market price, when given his income and market price। भाई तुम्हारा ना वैन के आगे कोमा है,
ठीक है, वैन के आगे कोमा लगाना है, और जो मार्केट प्राइसेस के आगे कोमा लगाना है, ठीक। ये तुम्हारा वही सेंटेंस को ब्रेक कर रखा है, कुछ नहीं है, ठीक। He plans his expenditure. He plans his expenditure in such a manner. Plans his expenditure in such a manner that he maximizes his total satisfaction. He maximizes his total satisfaction. हाँ भाई, देखो नॉर्मल सी बात है, एक तुम्हारे पास मार्केट प्राइस है, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सारी चीज जरूरी क्यों है। सबसे पहले कंज्यूमर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट का प्राइस गिवन होना चाहिए। मुझे पता तुम बर्गर मार्केट गए बर्गर खाने के लिए, ठीक है, वो तुम्हें प्राइस बताया नहीं, खा लोगे तुमने पूछा भैया बर्गर खिलाना है, अगर तुम्हें प्राइस पहले से पता फिर तो अच्छी बात है, ठीक है। अब मान लो कोई से ना, चलो तुम सबने मान लो कभी डोसा खाया नहीं है, ठीक है, तुम मार्केट गए डोसा खाने के लिए, और तुम बोलोगे, चाहे तुम सीधा बोल दोगे डोसा खिलाओ, एक नहीं बोलोगे ना, तो पहले तुम ना देखो, एक ना कॉमन सेंस हमारा काम करता है, पहले हम प्राइस पूछेंगे उसका कि भाई प्राइस क्या है, क्यों, हमें अपनी इनकम से मैच करना है, हमें अपने पैसों से मैच करना है, ठीक है। तो पहले जो मेरे पास पैसा है उससे मैच करने के लिए, तो जो पैसा है उसको बोलते हैं इनकम, ठीक है, और जो बाकी मेरे पास उसे क्या बोलेंगे भाई, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस और इनकम दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक, और मैं उसको तब तक खाऊंगा जब तक मेरा सेटिस्फेक्शन पॉइंट है वो मैक्सिमाइज ना हो जाए। ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। तो भाई अब ना इसकी भी कुछ एजम्पशन है, तो उन बातों को देखते हैं, और इसमें हेडिंग डाल लो अगली, एजम्पशन रिलेटिंग टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या फिर सिंपल डाल सकते हो एजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या नॉर्मल हेडिंग डाल लो एजम्पशन, पता लग जाएगा तुम्हें हाँ भाई किस बात की एजम्पशन है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट डालो भाई, मैं तुम्हें सारे पॉइंट समझाऊंगा कि एक्चुअल में ऐसा होता क्या है। पहला पॉइंट तो आपका रैशनल कंज्यूमर। अब सुनो भाई, पहली बात, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मैं कुछ, देखो मैं पहले मैं बताऊं चाहिए एजम्पशन का मतलब क्या होता है। एजम्पशन का एक्चुअल में मेरे पास मतलब जो निकल के आता है वो ये होता है कि भाई कुछ बातें ऐसी, मैंने तुम्हें लॉ बताया ना ये वाला, ठीक है, लॉ की कुछ बातें जिसको पहले से एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, ये वाली बातें बताएं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, मैं तुमसे बोल रहा हूं कि बच्चों एक कार है उसकी स्पीड निकालो, ठीक है, मैंने बोला कि बच्चों एक कार जा रही है इसकी स्पीड निकालो, तो तुम बोले मतलब ये तो पहले दूरी तो बताओ कितनी दूर जा रही है, मैं ऐसा निकाल दो, पॉसिबल है ऐसा नहीं है ना। तो पहले कुछ एजम्पशन है, उसकी डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है, और कितना टाइम ले रही है वो पता होना चाहिए, ठीक है, ये बातें होती है ना। चलो मैं दूसरा ऐसा बोल दूं, मैं तुमसे अगर ऐसा बोल दूं कि भाई वो वाली कहानी सुनिए कि बच्चे मैथ में बोलते हैं कि एक कार जो है 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, उसके पीछे एक लड़का दौड़ रहा है, ठीक है, और ड्राइवर का नाम बताओ, तो ये तो कोई बात ही ना हुई, ठीक है। तो देखो ये तो मेरे पास ना वही बोलते हैं जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैंने तुमसे क्या बोला कि अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो पहले मुझे किन बातों की एजम्पशन को अप्लाई करना होगा, डिस्टेंस कितनी दूर जाएगी वो, ठीक है, डिस्टेंस के बाद जो मेरे पास अगला है उसकी स्पीड एक्चुअल में क्या होगी, और टाइम कितना ले रही है, यही तो है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम से स्पीड निकाल देंगे हम। तो ये वाली बातें होती हैं। तो कुछ एजम्पशन है मेरे पास कि भाई अगर हम इन बातों को मान के नहीं चलते हैं तो ऐसा कुछ सीन होने नहीं वाला कि हम उसकी स्पीड निकाल दें। तो वही चीज मेरे पास है, अगर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ना है या फिर समझना है तो कुछ बातें हमें पहले मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है। पहला तुमसे मैंने बोला भाई रैशनल कंज्यूमर। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं किसी एक समझदार इंसान को लेके जाऊं, ठीक है, तो बेटा चल अपने पैसे लिया, तेरे को मार्केट में बर्गर की दुकान दिखा के लेता, चलो मैं हूँ, ठीक है, मैं खुद को रैशनल पर्सन आराम से बोल सकता हूँ। मैं गया मार्केट, मैं पहला बर्गर खाऊंगा, उसको कुछ ना कुछ तो यूनिट दूंगा, हाँ भाई मजा आ गया। ऐसे खाते खाते क्या धीरे धीरे जो पॉइंट है कम होते रहेंगे, समझ रहे हो, जो मेरे पॉइंट धीरे धीरे कम होंगे। लेकिन अगर मैं देखो मैं रैशनल हूँ, अगर मैं किसी अनसाउंड माइंड को ले जाऊं, ठीक है, अच्छा रैशनल का उल्टा इरेशनल नहीं होता इसमें, ठीक है, अनसाउंड माइंड होता है, ठीक। अगर मैं किसी पागल इंसान को ले जाऊं, ठीक, मैं उसको बोलूंगा चल बर्गर खाने, ठीक है, पैसे ले, चलो मान लीजिए उसने पैसे ले लिए, ठीक, वो बर्गर खाया जा रहा है, कुछ बताया कितना पॉइंट दे रहा हो, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई एक समझदार इंसान नहीं है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, ठीक है, भ्रष्ट बुद्धि है वो,
ठीक। तो भाई हम उसको नहीं बोल सकते कि हम तेरे हिसाब से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बना रहे, वो टूटता ही रहेगा लगातार। तुम पता देखोगे ना, जो लोग एक्चुअल में पागल होते हैं तो या तो बहुत मोटे हो जाते हैं या बहुत ही पतले होकर मर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं तो क्या चल रहा है, उन्हें कितना खाना है कितना नहीं खाना कुछ नहीं पता। ठीक, तो ये चीजें होती हैं, बातें अलग ही। तो रैशनल पर्सन क्यों है भाई, इसमें जो लिखा है कि देखो भाई थोड़ा ना इसको लिख लेना, ठीक है। सुनो, मतलब कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी रैशनल पर्सन, और रैशनल कंज्यूमर इज वन हु साइलेंट हो जाओ। सुनो भाई, मैंने क्या बोला कि रैशनल कंज्यूमर इज वन हु वांट्स टू गेट मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। ठीक है, देखो एक रैशनल इनकम क्या होता है, रैशनल पर्सन क्या होता है। रैशनल पर्सन वो होता है जो अपनी गिवन इनकम से, ठीक है, जो अपनी क्या गिवन इनकम से क्या चाहता है भाई, उसका जो पॉइंट है उस मैक्सिमम हो जाए, सेटिस्फैक्शन का पॉइंट मैक्सिमम हो जाए। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि अगर मैं कुछ भी सामान मार्केट में खाने पीने जाऊंगा, ठीक है, तो मैं चाहूंगा मैं ऐसी चीज खाऊं जिससे मेरा लेवल सेटिस्फाई हो जाए। अब देखो मान के चलो कि मुझे लगी भूख, ठीक है, और मैं जाके गोलगप्पे खा के, तो ये कोई बात ही नहीं बनती, ठीक है, समझ हमारी बात। भूख लग रही है और गोलगप्पे खा के आ जाओ तो कुछ बात ही नहीं बनी। ठीक, अब मान लो प्यास लग रही है, ठीक है, तो तुम्हें कितना भी घी मलाई वलाई सब दे दें, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, पानी। ठीक है, तो हम जब भी कुछ करते हैं तो एक रैशनल पर्सन की तरह सोचते हैं। जो भी लिखेगा ना इसके अंदर ऐसा लिखेगा भाई, बस इतना, A rational consumer is one who wants to get maximize satisfaction out of his given income। ठीक है, इतना लिखोगे। फिर दूसरी बात करते हैं भाई कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक, दो यूटिलिटी होती है, एक होती है ऑर्डिनल, दूसरी होती है कार्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल के अंदर रैंक दी जाती है और कार्डिनल के अंदर यूनिट नंबर में देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम इसमें बस इतना बोलेंगे कि अंडर दिस एजम्पशन we count the point of satisfaction in numbers। ठीक है, इतना लिख देंगे। ये तो पता लग रहा ना, मेरे पास दूसरी assumption है। जो मेरे पास तीसरी assumption है मेरे पास, वो है भाई इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। हाँ भाई, अब इसकी बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटी क्या होती है। जो यूटिलिटी किसी एक चीज से आनी चाहिए। बात समझ आ रही है? चलो मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ, एक बर्गर है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास आलू टिक्की है, समझ रहे हो, आलू टिक्की बर्गर होता है। ठीक है, तो पहले तुम्हें आलू टिक्की दी, ठीक है, अब ना तुमने 4 बर्गर खा लिए, तुम 10 से पहुंच गए, कहाँ पे, देखो 10 8 6 4 यहाँ पहुंच गए। अब तुम और कम जाओगे ना, अब पता है इसमें से आलू टिक्की हटा के मान लो तुम सब नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, अब इसमें डाल दिया मीट। ठीक, अरे मान लो, ठीक है, तो जो वेजिटेरियन जो मतलब कि नॉन वेजिटेरियन है वो बोलेंगे अब तो मजा आएगा। ठीक है, अब उससे पूछेंगे बता तू कितने पॉइंट देगा, कह रहा 12 पॉइंट, 4 से सीधा 12 पहुंचा देगा, ऐसे तो करेगा भाई। देखो ऐसा होता है, जिन लोगों को ना चिकन वही खाना होता है ना, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इतना मैंने हमेशा देखा है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनको चिकन खाना, वो किसी भी लेवल पे चले जाएंगे, किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे इन द सेंस वो कितना भी अपने आप को जलील कर लेंगे, नहीं होता है। ठीक है, अब सुनो, नहीं एक टाइप की एडिक्शन है वो। ठीक है, जैसे मान लो शराबी है, ठीक, अब शराबी है तो उसको पता है कितनी बेइज्जती कर लो उसकी कल शाम को दोबारा पी जाएगा, कर ले बेइज्जती, मेरा क्या जा रहा है, ये तो होता है। ठीक है, सुनो, मैंने बोला कि भाई देखो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इसका मतलब है इसके साथ किसी और चीज की यूटिलिटी ना हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, देखो मैं दोबारा बोला, चलो इसको हटा रहा हूँ, मैं एक अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहले तुम्हें सिर्फ बर्गर खिलाया जा रहा है, ठीक, सिर्फ बर्गर, यहाँ 4 यूनिट तुम्हें खिलाई, ये पहली यूनिट पे तुम्हें 10 दिया, ठीक है, दूसरी पे 8, तीसरी पे 6, चौथी में मान लो 4 यूनिट तुम्हें दे दिया। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इस बर्गर के साथ अगर एक कोल्ड ड्रिंक दे दूं, ठीक है, तो बताओ यूटिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, यूटिलिटी बढ़ जाएगी ना। ठीक, तो चलो ये एक एग्जांपल हो गया। मैं तुमसे एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मान लो इंसान है, ठीक है, वो थोड़ा शराबी है, ठीक है, चलो शराबी छोड़ो, तो शराबी भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, ठीक है, वो तो चिकन खा रहा है, उसने पहला लेग खाया, पहला पीस खाई, ठीक, तो पहले में उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरा खाया थोड़ा कम, तीसरा खाया उससे और कम, चौथा खाया उससे कम। ठीक, अब ना वो बोलेगा यार खाने का मन नहीं है। ठीक, उसका दोस्त आया, देख क्या मेरे हाथ में दारू की बोतल, ठीक है, तो अब वो बोलेगा हाँ अब आएगा मजा। तो अब देखो उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल ऊपर गया, समझ रहे हो। तो भाई देखो मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी एक चीज से
यूटिलिटी मिलनी चाहिए, नहीं कि किसी और चीज को मिक्स कर दो उसमें। बर्गर खा रहे हो और तुम्हारी स्टैंडर्ड यूनिट जो है तुम्हारी वो ही स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट हो, उसमें किसी और चीज का मिक्सर हो ही ना, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, डिट्टो वही होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इसके अंदर तो लिखोगे ना, हाँ भाई इसमें से इतना लिख लो कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ अदर गुड्स, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ अदर गुड्स, भाई किसी अदर गुड्स के कंजप्शन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम अगली बात करते हैं भाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ठीक है, एक लास्ट का पॉइंट डालो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। भाई इसका मतलब समझो क्या है, तो मैंने यहाँ लिखवाया था कि 10 रुपए में उसको 5 यूटिल चाहिए, ठीक है, कहा था ना मैंने, उसको 10 रुपए में कितना चाहिए भाई, 5 यूटिल चाहिए, तो इसका ये चेंज नहीं होना चाहिए, बस तुम्हारी इसका जो ये प्रिस्क्रिप्शन है ना ये चेंज नहीं होना चाहिए। इसने बोला कि 10 रुपए में मैं कम से कम 5 यूटिल चाहता हूँ, ठीक, तो इसका यही पॉइंट होना चाहिए, तो पर रुपीज के हिसाब से जो यूटिलिटी ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए। उसमें तुम क्या लिखोगे कि द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी कांस्टेंट, इट शुड नॉट बी चेंज, ठीक है, बस इतना लिख दोगे, ठीक है, बात समझ आ रही है भाई। अब सुनो भाई यहां तक अगर बताओ किसी को कोई भी दिक्कत हो तो इसमें चलो एक मिनट को, किसमें लिखो, इट इज एज्यूम दैट, लिख लो इसके अंदर, नहीं मतलब अलग से लिख सकते हो, पहले वाला लिख सकते हो, जो नया लिखवा रहा है उसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज एज्यूम दैट मनी मेजर्स द मार्जिनल यूटिलिटी, money measures the marginal utility of a commodity is constant and it should not be changed, ठीक है भाई। इसमें दिक्कत है किसी को? चंचल तुम लिख लिया करो, पछताओगे, अच्छा वाला तेज बन रहे हो। ये एक बार कार्डिनल यूटिलिटी में क्या लिखना है? कार्डिनल यूटिलिटी में सिर्फ इतना लिख दो, वैसे मैं बुक का लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, यूटिलिटी ऑफ एवरी कम्युनिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर, ठीक है, बस इतना लिख दो। हाँ भाई देखो पहले वाली बातें क्लियर है। अब भाई हमारे पास ना जो अगली बातें आती हैं उसको हम समझेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में, ठीक है, मेरे पास जो अगला है उसको हम समझेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में। अब देखो भाई किस तरीके से, अगली हेडिंग डाल लो, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाँ भाई तो मैंने हेडिंग का लिखवाई थी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये पॉइंट है। पहले हम समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे। बस हमारी क्या बोला हूँ, हमारा जो पॉइंट है वो है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बेस पे, जो एमयू है ना उसके बेस पे हम निकालेंगे कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो भाई इसके दो केस आते हैं, पहला मेरे पास है, पहला पॉइंट डालो, इन केस ऑफ वन गुड्स, दूसरा हमारे पास है इन केस ऑफ टू गुड्स। इन केस ऑफ वन गुड्स, नहीं पहला पॉइंट है इन केस ऑफ वन गुड्स, दूसरा तुम्हारे पास पॉइंट है इन केस ऑफ टू गुड्स। हाँ भाई देखो इसकी ना कुछ बातें हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। अब ना एक पहले हेडिंग डालो, हेडिंग बीच में डालो, इन केस ऑफ, मतलब कि वन कमोडिटी केस बोल सकते हैं, वन कमोडिटी या फिर गुड्स केस। मेरे पास पहले क्या भाई, मैं पहले वाली बातें कर रहा हूं जिसमें सिर्फ मैं वन कमोडिटी लेके चलता हूं, फिर दूसरी बात करूंगा जिसमें मैं टू कमोडिटी लेके चलूंगा, ठीक है। देखो भाई मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, तो इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में इसका डिट्टो क्वेश्चन उठ के आता है तो उसको देख लें किस तरीके से। सबसे पहले इसमें लिखो फैक्टर, हाँ फैक्टर इन केस ऑफ वन कमोडिटी गुड्स, वन कमोडिटी, फैक्टर इन केस ऑफ वन कमोडिटी, हाँ इसी के अंदर लिखना फैक्टर इन केस ऑफ वन कमोडिटी। एक कमोडिटी केस में ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे। पहला तुम्हारे पास है प्राइस ऑफ द कमोडिटी,
भाई इसको हम नॉर्मली यही बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो हमें किन किन बातों को देखना है। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन आ गया तो पहला हम देखेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, और मेरे पास दूसरा है, पहला पॉइंट डाल लिया प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। अब इसकी क्या लिख लो, और टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल भी हो सकता है और टोटल भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरे पास है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब कि जैसे मान लो 1 रुपए से वो कितनी यूटिलिटी चाहता है, 2 रुपए से कितनी यूटिलिटी चाहता है, इस तरीके से। हाँ वो तो मेरे पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि अगर मैं बाइक ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा कि अगर मेरे पास 60,000 रुपए, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 60,000 रुपए बाइक पे खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चाहूंगा भाई बिना रुके कम से कम मेरा 2 साल निकाल दे। तो मैंने अपने पैसे सोचे ना, तो वही अगर मैं मार्केट जाऊँ कुछ खाने के लिए, मैं अगर मान लो 50 रुपए लेके जा रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ भाई 50 रुपए मेरा कम से कम पेट भर जाना चाहिए। ठीक है, तो वो यूटिलिटी तो बाद की बात है, ये भी सिर्फ वाली बात चल रही है। ठीक है भाई, इसको मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखो भाई इसके आगे, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जांपल। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जांपल। सुनो, पहले मैं इसमें लिख रहा हूं भाई जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल में लिख रहा हूं भाई कि वो जो पर्सन है 1 रुपए खर्च करके 2 यूटिल चाहता है। कितना चाहता है? 1 रुपए खर्च करने पे कितना यूटिल चाहता है वो? 2 यूटिल चाहता है। देखो अब पता क्या होगा, अगर उसको 1 रुपए खर्च करने पे इससे ज्यादा यूटिल मिल जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा और कंज्यूम करेगा। ऐसे ही तो है, वो 1 रुपए लेके गया, ठीक है, मान लो कि उसके पास 10 रुपए है, ठीक, चलो मैं 100 रुपए लेके चल रहा हूँ ना, पहले से एग्जांपल को छोड़ो भी, पहले जो मैं बोल रहा हूँ, 100 रुपए लेके गया, उसने पहला बर्गर खाया, ठीक, उसको यूटिलिटी मिली कुछ, ठीक है, अगर उसकी जो यूटिलिटी मिली है उसको बर्गर से जितना वो चाहता है, अगर उससे ज्यादा है, ठीक है, तो वो एक और को कंज्यूम करेगा। ठीक है, बात में आ रही है लिया? तो मैंने क्या बोला कि फिर उसने एक और खाया, अगर अभी भी ज्यादा है तो अगले को भी कंज्यूम करेगा, ठीक, और फिर मान लो एक और खाया उसने, फिर भी ज्यादा मिला, फिर अगले को कंज्यूम करेगा। लेकिन फिर उसने खाया और जितना उसकी यूटिलिटी है, ठीक, उसी के बराबर आ गई, तो हम क्या बोलेंगे भाई, कंज्यूमर का ये सेटिस्फेक्शन पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से होगा। बात समझ आ रही है? तो भाई मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो यहाँ पे वो चाहता है 1 रुपए के हिसाब से 2 यूटिल, भाई हमेशा लेके चलना, ठीक है, हमेशा 1 रुपए के हिसाब से लेके चलना होता है ऐसे। अब सुनो, उसके बाद भाई जो और जो मेरे पास प्राइस ऑफ गुड्स है, इसको बोलते हैं PX। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स, जो मेरे पास प्राइस ऑफ गुड्स है वो है मेरे पास ₹4। ठीक है, ₹4 हम इसका प्राइस लेके चल रहे हैं। तो भाई अब मैंने इसमें एग्जांपल लिया है, ठीक है, एग्जांपल के अंदर जो मैंने बता रखा ना, मेरे पास पहला क्या है, मेरे पास कमोडिटी X, कमोडिटी X है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मैंने जब पहले यूनिट का कंजप्शन किया, भाई ध्यान रखना तुम्हारा पे MUTU कुछ भी हो सकता है, साइड में तुम्हारा MUTU कुछ भी हो सकता है, वैसे मैक्सिमम केस तुम्हारे पास MU होगा। नहीं देखो, बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हें टेबल देगा और फिर पूछेगा वो कि बताओ इसमें कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन पॉइंट कौन सा है। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं भाई कैसी बात कर रहे हो, यहाँ इस क्वेश्चन समझ जाओगे। ठीक है, हाँ, जब मेरे पास ना 1 के बराबर ये आ जाए तो उसने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X है, बात समझ आ रही है, MUX है। ठीक है, अब सुनो, जब उसने पहले यूनिट का कंजप्शन किया था उसको यूटिलिटी मिली 20, कितनी मिली? 20 मिली। ठीक है, फिर उसने दूसरे का किया, भाई उसको मिली 18, फिर जब तीसरा किया तो मिला उसका 16, फिर उसने जैसे ही चौथा किया उसको मिला 8, चौथे पे मिला उसको 8। ठीक है, फिर पांचवा उसको मिला 0, और जो छठा है उस पर माइनस का 5, 6 पे माइनस का 5 मिला है। ठीक है, ये पास ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, तुम्हारा ये शेड्यूल बना हुआ भी आ सकता है, और कभी कभार बोलता है कि भाई एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। देखो क्या होता है,
इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो पूछेंगे व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट विद एन एग्जांपल इन केस ऑफ वन गुड्स। ठीक है, अगर तुमसे इन केस ऑफ वन गुड्स या इन केस ऑफ टू गुड्स बोलता है तो तुम उसके हिसाब से करोगे, लेकिन उसने सिर्फ बोल दिया कि नहीं, सुनो, अगर उसने बोला ना कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक, स्टेट विद मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, अगर ऐसा उसने बोला तो भाई तुम्हें एक गुड्स वाला और दो गुड्स वाला दोनों बताना पड़ेगा। ठीक है, और अगर बोलता है कि भाई MU TU के रिलेशन में बताओ, तो जो पिछला क्वेश्चन मैं करवाया वो वाला, ठीक, इस तरीके से बनेगा। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास यहाँ पे है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, भाई MU है मेरे पास, पहले TU निकाल लो, इसका TU निकाल लोगे, पहला 20 टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स, पहला 20, तो फिर क्या मेरे पास क्या है, एक मिनट मेरे पास 20 है, 18 17 16 5 MU 20 के हिसाब से, चलो रुक जाओ, अभी TU मत निकालो, सुन जाओ, वैसे TU निकाला सबको आता है ना, जो TU वाला केस है ना मैं उसको बाद में करवाऊंगा। जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई सा ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुमसे स्पेशली बोल दे कि भाई TU के केस में निकालो इसको। सुनो, मैंने बोला यहाँ पे कि भाई मुझे चेक करना है कि जो कंज्यूमर है वो कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, मैं हर एक को ना डिवाइड करूंगा यूटिलिटी के हिसाब से। कितनी यूटिलिटी, 2 है ना, मेरे पास यूटिलिटी है, मेरे पास यहाँ पे जो कि भाई हर एक चीज की यूटिलिटी दे रखी है, तो मैं बोलूंगा भाई यूनिट फर्स्ट। जब मैंने कंजप्शन किया है यूनिट फर्स्ट का, तो मैं 20 को डिवाइड करूंगा 2 से, 20 को डिवाइड किया 2 से 10 आ गया। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि ऑन कंजप्शन ऑफ यूनिट फर्स्ट वी गेट मोर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इतना मिला है, हम ऐसा लिखेंगे, मेरे पास क्या भाई जो MU है, MU डिवाइडेड बाई, सुनो भाई जो मेरे पास MU है ना, हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, जो मेरे पास यूटिलिटी होती है इसको अपॉन के मैं डिवाइड किया 2 से। ठीक, डिवाइड करने के बाद मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, कितने को, अगर मेरे पास 1 रुपए के बराबर आ जाता, ठीक, अगर इस तरीके से आता कि मेरे पास ये वाला पॉइंट है, इस वाले पे सॉल्व कर दो, अगर मेरे पास ना इसके बराबर आ जाएगा, अभी ना इस पर कंफ्यूज रहोगे, मैं इतना बोलता हूँ हमेशा कि इस पर अभी कंफ्यूज रहोगे, लेकिन जैसे ना मेरे को इस 4 रुपए के बराबर का मिल जाए, ठीक, हाँ 4 रुपए के बराबर तो लेके आएंगे ना, मैंने मान रखा है कि 1 रुपए से मुझे कम से कम इतना मिलना चाहिए। ठीक है, तो 4 रुपए से कम कितना मिलेगा, 8 मिलना चाहिए ना। देखो ऐसे कॉमन सेंस लगा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बात में मारिए, देखो 1 पे 2 मिलना चाहिए, 2 पे 4 मिलेगा, ठीक है, 3 पे 6 और तो 4 पे 8, मेरे पास 4 है ना यहाँ पे। ठीक, इसके बराबर से चलना है मैं, तो मैंने पहले वाले पे क्या बोलूंगा भाई, मेरे पास पहला पॉइंट है, पहले वाले पे बोलूंगा मैं X4 हमारे पास है, हाँ भाई देखो यहाँ पे बोलूंगा मेरे पास कितना 10 आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसके ना नीचे लिखेंगे वी विल कंज्यूम, मतलब यहाँ लिख देंगे कंज्यूमर विल कंज्यूम अनदर गुड्स, कंज्यूमर विल कंज्यूम अनदर यूनिट। ठीक है, और क्या भाई एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करेगा। ठीक है भाई, देखो मेरे पास क्या है कि पहले वाले पे अब ना मैं क्या लिखूंगा कि जो मेरे पास, देखो पहले वाली बात हो रही, क्योंकि उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लिखा ना कि ऑन कंजप्शन ऑफ यूनिट फर्स्ट वी गेट मोर सेटिस्फैक्शन। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर विल कंज्यूम अनदर गुड्स, मतलब अनदर यूनिट। ठीक है, अब मैंने पहले पॉइंट को चेक कर लिया, मैं सेम केस में भाई मेरे पास क्या जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा यूनिट है उसको चेक करूंगा। ठीक है, दूसरे मेरे पास 18 है। ठीक है, अगर 18 है और मैं इसको फिर किससे डिवाइड कर दूं, 2 से। ठीक है, कितना आ जाएगा 9। ठीक, इसमें भी नहीं हो रहा, मैं और अगले पे ऐसे जाऊंगा, तो बताओ भाई ऐसे डिवाइड करते करते पता लग रहा ना, जब तक मेरे पास आता रहेगा मैं इस वाले पे जाऊंगा, इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे हो जाएगा, पता लग रहा ना। तो क्या लूंगा, ऑन कंज्यूमिंग 4th यूनिट, ऑन consuming 4th unit we get maximum satisfaction।
ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब इसको हम डिफाइन कर देंगे ऐसे, mu ऑफ x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4। हाँ भाई 4 रुपए के बराबर आ गए, अगर 4 रुपए के बराबर मेरे पास आ जाएगा तो हम ऐसे बोलेंगे ना, देखो ऐसा होता है mu x इज इक्वल टू px, ठीक, इस तरीके से लेके चलते हैं, मेरे पास ऐसा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा भाई, एट दिस पॉइंट कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम, या फिर इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। बोलो भाई कुछ दिक्कत है? बस इस टेबल को पूरी कर लेना। तो पूरा हेडिंग के में कहाँ पे? यहाँ पे नहीं अभी की साइड वाले बॉक्स में। इसमें वही तो मतलब ना, जैसे बोल सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, देखो वैसे हाँ, मतलब कि mu इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ठीक है, mu इन टर्म्स ऑफ रुपीज, यहाँ पे लिख लेना mu इन टर्म्स ऑफ रुपीज। हाँ भाई बताओ, इन बातों में दिक्कत है किसी को? भाई ये क्वेश्चन तुम्हारा 3 से 4 मार्क्स का गारंटीड आता है, ठीक। जो तुम्हारे पास 2 गुड्स वाले हैं, सुनो, जो 2 गुड्स वाले ना वो बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे भी ना तो 1 मार्क्स में आएगा, उससे आगे आता नहीं है। 1 से 2 मार्क्स में आएगा 2 गुड्स वाला, वरना आता नहीं है, ठीक। फिर 2 गुड्स वाला कुछ ज्यादा ही थोड़ा आसान क्वेश्चन बन के आते हैं उसके, बस तुम्हारे पास फर्स्ट जो 1 गुड्स है ना, इसमें दिक्कत आती है, और उसमें तुम